बीबीए बहुत ना माइंडसेट लोगों का होता है कि यार कुछ नहीं है करने को, बीबीए करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ये बोलते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बिजनेस सीखना है, तो क्या मतलब उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? कॉलेज लाइफ कैसी होगी, लाइक जो हमने बीइंग इन अ ड्रामेटिक वे में देखा है कि ये जवानी है बहुत सारी चीजें कि यार फ्रेंड सर्कल बनेगा, ट्रिप्स होगी, ये होगा, कुछ नहीं होगा। अगर तुमने 12th में सीरियसली पढ़ा है ना तो तुम फर्स्ट ईयर बहुत प्यार से निकाल लोगे। तो आपको लगता है कि भैया बीबीए करते टाइम मेरे को चीज़ें लगी है कि ये सच में जेन्युइनली रिक्वायर्ड है कि स्टूडेंट? आई गेस प्रैक्टिकल नॉलेज। रट्टे मार मार के हम पेपर दे के आ रहे हैं, रट्टे मार के नहीं। ऑब्वियसली दोस्त बनाना इतना ईजी नहीं होता, बट ढूंढने बनते हैं, मिल जाते हैं। कितना खर्चा एक स्टूडेंट का जनरली हो जाता है कॉलेज लाइफ में? कई बार ये होता है कि अगर ग्रुप खड़ा है ना 4 से 5 लोग, उसमें 2 लड़के और 3 लड़के हैं, तो ऑब्वियसली लड़कियों का पे लड़के ही कर रहे हैं। खुली आंखों से जितना मैं उनको दिखा सकूं, जितना मैं उनके लिए कर सकूं, वो मेरा एम है कि अगर आपके अंदर अच्छा कमाने का एक सपना है, उससे बड़ा सपना होना चाहिए पेरेंट्स के लिए। व्हाट अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस? स्टार्टिंग में तो लगेगा कि भैया मजा आ रहा है, ये है फ्रीडम, एक के पास कार होगी, 5 उसके फ्रेंड होंगे, सब पे पैसे होंगे क्योंकि घर वाले तो अंधा ट्रस्ट करके दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कॉलेज जा रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उन्हें क्या मतलब बच्चा क्या कर रहा है। बाकी सबसे एक वर्स्ट कुछ हुआ हो आपके साथ कॉलेज लाइफ में, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस? अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, तुम्हारे को बोलने का ढंग होगा, तो सामने वाला तुम्हें खुद कंसिडर करेगा। जाना है जाओ, नहीं जाना मस्ती करो, टीचरों को परेशान करो, पीछे से पेन उठा के फेंको, बट दैट्स समवेयर इन मैच्योरिटी। धीरे धीरे समझ आएगा कि मैच्योरिटी इज लाइक ये समझना कि सामने वाला तो लाइक सामने वाले को तुम जितना दिल से समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा नहीं है। तो हाय, वेलकम यू ऑल अगेन। आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ है हर्षिता, बीबीए स्टूडेंट है। और बीबीए के ऊपर हम काफ़ी सारी बातें पहले भी कर चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस को लेके, करियर स्कोप्स को लेके। आज हम एक प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं कॉलेज लाइफ को लेके। एंड हर्षिता से ही पूछते हैं। हर्षिता, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तो भैया बता चुके हैं, और करेंटली आई एम परसुइंग माई बीबीए फ्रॉम NDM, दैट्स न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, A+ रेटेड। तो अभी आप करंटली सेकेंड ईयर में हो, है ना? तो मेरे को कुछ जानना है आपके बारे में। बेसिकली सबसे पहले तो बीबीए का थॉट प्रोसेस कैसे बना दिमाग में कि आपको बीबीए करनी है, और बीबीए में आपने जब एडमिशन लिया तो उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड कॉलेज लाइफ कैसी थी? फर्स्टली तो लेट मी जस्ट क्लियर एक चीज़ की ना, बीबीए बहुत ना माइंडसेट लोगों का होता है कि यार कुछ नहीं है करने को, बीबीए करते हैं। मैं लिटरली ये चीज़ क्लियर कर दूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बीबीए वाज लाइक मेरा लाइक जो बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट ईयर 12th में जो सब्जेक्ट था, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक मेरे को अकेडमिक्स तो चलो ठीक है एक साइड पे, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी ना मेरी बिजनेस स्टडीज़ को लेके, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेरे को था कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और ह्यूमन रिसोर्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा कैसे ये सब चीज़ें एक बिजनेस में ऑपरेट होती है, तो उसमें थोड़ा सा इंडल्ज होना है, बिजनेस का प्रोसेस समझना हाँ, वो कैसे ऑपरेट होता है ना, तो मुझे था कि थोड़ा सा उसमें इंडल्ज होते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड से है कोई बिजनेस में? मतलब नहीं, कोई भी बिजनेस में नहीं है। इट्स माई लाइक बड़े पापा थे, बट करेंटली ही इज नाउ परस्यूइंग एस्ट्रोलॉजी। तो या बिजनेस का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। माई फादर इज इन जो लाइक प्राइवेट जॉब लाइन। तो मैं समझ गया, मतलब हाँ। कि आप खुद से ही आपका एक इंटरेस्ट है बिजनेस में। खुद से है। बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो मतलब सीखने को मिलेगा। हाँ। ये चीज़ मैं सभी को बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ये बोलते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बिजनेस सीखना है, तो क्या मतलब उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम ही तो सीख के करेंगे ना यार, हम ही तो फ्यूचर हैं। तो अब मेरे को आप ये बताइए कि कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब इट्स लाइक फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा था। लाइक स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब न्यू लग रहा था कि यार कॉलेज लाइफ कैसी होगी, लाइक जो हमने बीइंग इन अ ड्रामेटिक वे में देखा है कि ये जवानी है, बहुत सारी चीज़ें कि यार फ्रेंड सर्कल बनेगा, ट्रिप्स होगी, ये होगा, कुछ नहीं होता। सबसे बेकारी की बात है, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड ईयर में सब नीचे आ जाएगा, पूरा सब्जेक्ट्स वगैरह एकदम से बढ़ जाते हैं। इट्स लाइक कि नहीं, फर्स्ट ईयर में तो अकेडमिकली मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा कि बहुत ही कुछ हैपनिंग हो रहा है। मेन जो 12th में तुमने पढ़ा, अगर तुमने 12th में सीरियसली करा अपने बोर्ड्स के लिए, तो यू कैन ईजिली गो फॉर बीबीए इन फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर तो शुरू हुआ है तो पता चलेगा, बट नहीं, बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है। वही 12th के थोड़े से और आगे ऑब्वियसली इनिशिएट हुए हैं, बट या सिमिलर हाँ, बहुत सिमिलर है। अगर तुमने 12th में सीरियसली पढ़ा है ना, तो तुम फर्स्ट ईयर बहुत प्यार से निकाल लोगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स कब
आपके इसमें सेमेस्टर्स वगैरह में आएंगी? इट्स लाइक कि अभी मैं बीबीए जनरल कर रही हूँ। पहले तो कुछ कॉलेजेस में स्पेसिफिकेशंस भी होती है कि तुम्हारे को एचआर में करना है, मार्केटिंग में करना है कि फाइनेंस में करना है। बट इट्स लाइक हमारे कॉलेज में ही जनरल में होता है। फॉर द स्टार्टिंग 2 ईयर्स आप जनरल बीबीए पढ़ते हो, जो सारे सेम पढ़ते हैं, and उसमें सारे सब्जेक्ट्स लाइक इंडिविजुअली होते हैं। आईपी के तो सभी कॉलेजेस में जनरल बीबीए है मेरे ख्याल से, है ना? फर्स्ट के लाइक स्टार्टिंग के 2 साल तो जनरल के उसमें पढ़ाई होती है। देन थर्ड ईयर में यू गो इन योर डिविजन्स कि तुम्हारे को एचआर में करना है, फाइनेंस में करना है कि मार्केटिंग में करना है। सो या तो मतलब आप इलेक्टिव्स लेते हैं उसके अंदर ना? हाँ, जिसमें तुम्हें करना है तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि टेक योर डिविजन, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हें एमबीए के लिए प्रोसीड करना है, जो भी तुम्हारा वो है। तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है मतलब? आई गेस मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कॉलेज में जब अभी आप स्टडी कर रहे हो तो आपका फ्यूचर प्लान क्या चल रहा है कि आफ्टर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद आप क्या करोगे आगे? आई गेस थर्ड ईयर के बाद 3 ऑप्शंस है। या तो मैं डायरेक्टली एमबीए के लिए प्रोसीड कर लूँ, सेकेंड ऑप्शन इज़ कि या तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके फिर एमबीए के लिए प्रोसीड कर लूँ, एंड थर्ड ऑप्शन जो मेरे माइंड में है, लाइक करेंटली ऑल्सो आई एम परस्यूइंग A2 फ्रॉम गोएथे, दैट्स द फेडरल एम्बेसी ऑफ जर्मनी, एंड सेकेंडली आई ऑल्सो हैव अ फैमिली बैकग्राउंड इन जर्मनी, तो दे वांटेड कि मैं एमबीए वहाँ से प्रोसीड करूँ। नाउ नो वन नोज द फ्यूचर, बट या कि इन्हीं तीनों में से कुछ है। तो अभी फिर आप कैसे मैनेज करो? मतलब आप जर्मन भी सीख रहे हो अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज, तो कैसे मैनेज करते हो टाइमिंग्स वगैरह? इट्स लाइक कि सुबह ऑब्वियसली आई वेक अप अराउंड 7:30 to 8, एंड उसके बाद 9:30 से हमारी कॉलेज में क्लासेस होती है, एंड टिल 3:30 और 4:30 तक वो चलती है। देन उसके बाद में वहाँ से डायरेक्टली आई जस्ट वेंट टू लाइक an hour or 2 hours हम मेरे को लगते हैं ट्रैवल में। आई जस्ट गो टू CP, देन आई हैव माई क्लास एट 5:30 to 8, देन आई कम बैक होम एट 9, देन आई हैव डिनर, देन फैमिली, फिर सो जाओ। तो ये कितने वीक्स डे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे या फिर वीकेंड? मंडे टू फ्राइडे रेगुलर। मंडे टू फ्राइडे बहुत ही हेक्टिक है, मतलब देखा जाए छुट्टी तो। भी नहीं कर सकते, नहीं तो डांट पड़ती है। हाँ, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी तो फिर वहाँ पे भी जाना ही हाँ, है। कॉलेज की छुट्टी नहीं करो तो ऑब्वियसली कॉलेज से क्योंकि डांट पड़ती 75% है। का मेरे ख्याल से अटेंडेंस का भी आपके हाँ, यहाँ पे आईपी है। यूनिवर्सिटी का है कि बहुत स्ट्रिक्ट है कि 75 के बिना नो एडमिट कार्ड्स। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर कोई बीबीए कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको लगता है कि भैया बीबीए करते टाइम मेरे को चीज़ें लगी है कि ये सच में जेन्युइनली रिक्वायर्ड है कि स्टूडेंट के अंदर? आई गेस प्रैक्टिकल नॉलेज, Practical। जो थ्योरी के बेसिस पे आ रहा है ना कि रट्टे मार मार के हम पेपर दे के आ रहे हैं, रट्टे मार के नहीं, लाइक आई एम लाइक पर्सनली आई एम नॉट दैट रट्टाफिकेशन वाली बच्ची। तो मुझे है कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल भी कुछ पता हो ना तो आई कैन राइट द होल पेपर। हाँ। मेरे को इतना वो थॉरो नहीं पढ़ना पड़ता कि बार बार मैं रीड कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, रट्टे मार रही हूँ, उसके बाद में वही चीज़ सेम एग्जैक्ट वो नोट टू नोट पेपर में लिख के आ रही हूँ। नहीं, इट्स लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज है तो मैं खुद पता है ना कि ऑपरेट कैसे होता है एक बिजनेस, लाइक तुम्हारा इतना दिमाग चलता है। चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली हाँ, समझो। ऑफ कोर्स। एंड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, पर्सनालिटी होनी चाहिए, थोड़ा तो तुम्हारा भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस कुछ होना क्वालिटीज ओवर द चाहिए। टाइम पीरियड डेवलप हो जाती है। हाँ, वो हो जाती है जैसे कि लाइक। मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, मतलब इंट्रोवर्ट थे, बात ही नहीं करते थे, धीरे धीरे करके उनके अंदर ड्रास्टिक जो है चेंज आने लगा। हाँ, लाइक थोड़ा सा खुद भी एक वो होना चाहिए ना कि तुम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, इंटरेक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। लाइक ऑब्वियसली ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी ईजी तो नहीं होगी, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो बात है। बात है। और बाकी जैसे कॉलेज में आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होता है जब आप इट्स गुड, लाइक थोड़े से ऑब्वियसली दोस्त बनाना इतना इजी नहीं होता, बट ढूंढने पड़ते हैं, मिल जाते हैं। और बाकी क्लासरूम में जो आप पढ़ रहे हो कितना हेल्प करता है? क्योंकि पता है स्टार्टिंग से मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ट्यूशन्स की आदत होती है। उनको ये लगता है कि मैं अभी स्कूल में मस्ती कर जाऊँ, घर पर जाके ट्यूशन वाले तो पढ़ाई देंगे, है ना? तो अगर एक कॉलेज वही माइंडसेट के साथ में कोई अटेंड कर रहा है, नहीं, अगर लाइक कॉलेज फैकल्टी तुम्हारी अच्छी है, लाइक हमारे कॉलेज की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, लाइक काफ़ी हेल्पफुल है, कोई लाइक डाउट वगैरह हो तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, हमें ज़्यादा कुछ ऐसे इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो इट्स लाइक कि अगर तुम्हारी फैकल्टी अच्छी है, तुम्हें सही से पढ़ा रही है, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें ट्यूशन्स की नीड है। लाइक कॉलेज लाइफ में तो नहीं होनी चाहिए यार। स्कूल में ठीक है तुम कर लो, क्योंकि स्कूल में बहुत सारा प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, बर्डन्स होता है। नहीं, जितना पढ़ लोगे कॉलेज में सफिशिएंट है। हाँ, अगर ढंग से पढ़ोगे तो है, इधर उधर उड़ते रह जाओगे तो क्लासेस रह जाएगी। मैंने सुना है ना स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में सीरियस होते नहीं है, बाद में बैक लग जाती है, फिर वही पेपर क्लियर करते फिर वो खुद अपने आप सीरियस हो जाते हैं जब एक बार बैक लग जाती है। ये बात ही है।
और बाकी मैंने सुना है कि मतलब कॉलेज के आसपास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब होती रहती हैं, जैसे सोसाइटीज़ है, सोसाइटी मतलब इंदी कॉलेज है आपके, तो आप सोसाइटीज़ के बारे में कुछ बताइए, कैसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं एंड कौन उसका पार्ट हो सकता है, क्या सबको इनविटेशन मिलता है उसके? नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जब हमारे जैसे अभी भी जो नया फर्स्ट ईयर है, जो फ्रेशर्स आए हैं, उनको लाइक ओरिएंटेशन में जो सोसाइटी होती है, वो जो उसके प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं सोसाइटी के, वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली सामने वाले बच्चे को पता चल जाता है कि क्या सोसाइटी है, किस बारे में है और क्या उनका खुद का इंटरेस्ट है। अब जैसे फैशन सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, बच्चे को खुद पता होता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो वो उसके हिसाब से हमारे लाइक उसके बाद प्रॉपर स्टॉल्स लगते हैं जिसमें खुद आके बच्चे इनरोल करते हैं। देन हम लोग उन बच्चों को रीच आउट करते हैं एंड देन एक प्रॉपर इंटरव्यू सेशन होता है कि दे आर कैपेबल ऑफ द सोसाइटी और नॉट। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एज अ मेंबर ही वर्क करना चाहते हैं, वो उसी चीज़ से कैपेबल होते हैं कि एज अ मेंबर वर्क करें। हाँ, बट कुछ होते हैं कि जिनको डायरेक्टली तुम को टीम में ले सकते हो, लाइक जिनको कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, कुछ लाइक अच्छे प्रैक्टिकल नॉलेज में होते हैं, उनको तुम डायरेक्ट को टीम में ले सकते हो, उन्हें डेसिग्नेशन दे सकते हो। आप किस तो या सोसाइटी के पार्ट हो मतलब? मैं 3 सोसाइटीज़ की पार्ट हूँ। फर्स्टली आई एम इन रोटरैक्ट। रोटरैक्ट एक क्लब है जो डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। लाइक इट्स वेरी गुड फॉर सीवी। लाइक हमारे को प्रॉपर एप्लीकेशंस मिलती है अगर जैसे रोटरैक्ट, तो इट्स वेरी गुड। लाइक इट्स अ नॉन प्रॉफिटलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो या उसके बाद उधर मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एंड सेकेंडली या डांस सोसाइटी की मैं PR हेड हूँ, दैट्स अ पब्लिक रिलेशन हेड। एंड द लिटरली सोसाइटी दैट इज़ द संदर्भ, उसकी मैं सोशल मीडिया हैंडलर और क्रिएटिव हेड हूँ। तो सोशल मीडिया हैंडलिंग भी आप करते हो? या वो मार्केटिंग में ही आ जाता है ना। तो मतलब ये जो स्किल्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर रहे हो, डिजिटली करते हो ना शायद? हाँ, हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू सोशल या मीडिया के थ्रू करते हो, तो ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, कॉलेज में सीखी या फिर मतलब खुद का स्किल है? खुद ही स्किल था लाइक। तो आपका टेक्निकली भी एक अच्छा है, और कितना इम्पोर्टेंट है टेक्निकली ये सारी चीज़ें? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ BBA जो कैंडिडेट्स हैं वो टेक्निकली थोड़ा सा लैग करते हैं, तो उसके लिए ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं क्या आपके यहाँ पे, मतलब जो BBA के अंदर बेसिकली जो टेक्निकली भी स्टूडेंट को स्किल करे? इट्स लाइक कि हाँ, हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स है जो हमारे को कॉलेज प्रोवाइड करता है कि तुम इस पे सीखो। लाइक कई बार कुछ पोस्टर्स वगैरह की डिज़ाइनिंग होती है, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें नहीं समझ आता कि हम किस में डिज़ाइन करें, क्या ईजी है, क्या डिफ़िकल्ट है, कैसे करना है। तो इट्स लाइक जो हमारे लाइक IT टीचर्स हैं वो पूरी हेल्प करते हैं। एंड सेकेंडली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उन्होंने हमें खुद बता रखे हैं कि तुम ये यूज़ करो लाइक पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए, एंड दे आर गुड, लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल। तो मतलब ये आप एक तो जर्मन सीख रहे हो, दूसरा आपको मैंने जहाँ तक समझा है आप सोशल मीडिया भी हैंडल कर लेते हो, सोसाइटीज़ में आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो बाकी अब आगे जो आपने क्या सोचा है कि जो आपको स्किल्स अभी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को जो इम्प्रूव कर रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो आगे जाके जॉब के लिए आपने क्या सोचा है, या फिर आप खुद का कुछ बिजनेस करना चाहोगे, ग्रेजुएशन में क्या करना चाहोगे? यार आई गेस थोड़ा सा वो होता है कि फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस में, तो थोड़ा सा ना वो फैमिली लाइक वो बिजनेस वाला माइंडसेट है नहीं मेरा। तो आई गेस आई वुड हैव प्रोसीडेड फॉर जॉब ओनली। लाइक मेरे पापा खुद भी पर्सनली ही इज़ अ लाइक प्रोफेशन, ही इज़ अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर एंड बाय डेसिग्नेशन ही इज़ अ मैनेजर एट SAP। अगर आपको पता होगा, SAP इज़ द IT इंडस्ट्री, तो काफ़ी वो है। तो ही ऑल्सो वांटेड कि मैं जॉब में ही जाऊँ, तो या इवन मेरा खुद का इंटरेस्ट भी वही है। तो आगे मतलब अभी आप डायरेक्टली जॉब करोगे या फिर MBA करोगे? आई गेस कि पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी, क्योंकि आई गेस इस वक्त जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में सेटअप हो रही है, गुड़गांव में और बहुत सारी जगह है, वो लोग सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। क्वालिफिकेशन तो बहुत लोगों के पास है, पर एक्सपीरियंस कुछ के पास ही है। ये चीज़ भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस करा था आप दक्ष के साथ में, उन्होंने भी यही बोला कि मैं भी पहले जॉब एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है देखा जाए तो। क्योंकि अभी तक आपने सब कुछ थ्योरेटिकली सारी चीज़ें लर्न करी है, चाहे वो मैनेजरियल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हर चीज़ आपने जो है अभी थ्योरेटिकली देखी है। लेकिन जब आप किसी जॉब प्रोसेस में जा रहे हो, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना, सीखना, ये एक जो है प्रैक्टिकल करके ही आपको आना है। और अगर आपके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन डू एग्जीक्यूटिव MBA, जो आपको जॉब प्रोफाइल में आगे हेल्प कर देगा। बाकी तो ओवर द टाइम पीरियड आपको एक्सपीरियंस से ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और कंपनी को चाहिए भी एक्सपीरियंस। हाँ, एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन तो बहुतों के पास है। कितने सारे बच्चे DU में, कितने सारे बच्चे IP यूनिवर्सिटी में आपको हैं। पता है ओपन से लोग BCA करते हैं, है हाँ। ना? तो फिर भी कंपनी क्या बोलेगी, आपके पास डिग्री है, डजेंट मैटर, वही। कुछ मैटर नहीं करता, हम जो सिखाएंगे वो सीख लो और हमारा काम कर दो, दैट्स इट। हाँ, तो एक लेमन लैंग्वेज में मैं बता हाँ, रहा हूँ, तो मैटर करता है एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज, हाँ, और वही। किस तरीके से सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं।
फाइन। एग्जैक्टली। तो अगर बात करूँ जनरली, कोई स्टूडेंट बीबीए करना चाह रहा है या फिर उसने सोची ही है जस्ट कि मैं करूँगा हम्म। और कंफ्यूज्ड है किसी दो कोर्स को लेके, जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम को लेके कंफ्यूज्ड है, बीकॉम ऑनर्स को लेके कंफ्यूज्ड है और बीबीए को लेके कंफ्यूज, तो आप किस कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हो? वेल उसकी सामने वाले की स्किल्स बहुत मैटर करती है, उसका खुद का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। लाइक पर्सनली मेरा फाइनेंस और ये कॉमर्स साइड में थोड़ा सा इंटरेस्ट काफ़ी कम है, बट बीइंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड बीबीए में भी कॉमर्स इंडल्ज्ड है, बट ऑब्वियसली बीकॉम जितनी नहीं। उसमें कोर भी मतलब सब्जेक्ट्स है सारे। कोर मैथ्स जो निकल जाता है ना, आई एम तो नॉट दैट पर्सन लाइक, तो इसलिए सामने वाले का लाइक इंटरेस्ट पूरा है। बाकी अगर तुम मार्केटिंग करना चाहते हो, तुम्हें ह्यूमन रिसोर्स में है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स तुम्हें खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, लाइक ये सब चीज़ों में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो आई गेस यू शुड फॉर श्योर गो फॉर बीबीए। बिकॉज अकेडमिकली एक चीज़ है, बट मार्केटिंग जो तुम्हें मतलब खुद को एक्सप्लोजर मिलता है ना, कि तुम सामने वाले से बात कर पा रहे हो। लाइक इवन अभी अर्लियर आई जस्ट डिड अ इंटर्नशिप इन एडमिशन डिपार्टमेंट, तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लोजर मिला, लाइक पेरेंट्स से बात हुई, काउंसलिंग हुई, एक कम्युनिकेशन। हाँ खुद डेवलप होती है। और जब तुम खुद उसमें इंटरेस्ट लेते हो ना कि हाँ तुम्हारे में कुछ आए, कुछ बात आए, कि तुम्हारी खुद की कुछ स्किल्स डेवलप हो। बाकी मेरे को एक जनरल क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कमेंट्स में, कि कितना खर्चा एक स्टूडेंट का जनरली हो जाता है कॉलेज लाइफ में पर मंथ का एक्सपेंस? सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खर्चा किस हिसाब से किस पे कितना करना ऐसा नहीं चाहते होता हो। कि एक लड़की ज्यादा पैसे खर्च करती है या फिर बचा लेती है अपने पैसे, क्योंकि मैंने लड़कियां एक कई फिगर बार मैं ना आपको देता पैसे हूँ। बचाती है, बट कई बार ये होता है कि अगर ग्रुप खड़ा है ना 4 से 5 लोग, उसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं, तो ऑब्वियसली लड़कियों का पे लड़के ही कर रहे हैं क्योंकि वो लड़कों को भी एक ना वो मेल ईगो आ जाती है कि नहीं यार तू रहने दे, हम कर देंगे। बहुत सारे मतलब मैंने बातें कर रही हैं, तो मैंने अभी प्रीवियस पॉडकास्ट में बात करते एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ मैं आपको, 4 to 5,000 आराम से खर्चा हो जाता है। मैं बोल रही हूँ अभी तो ये बहुत मिनिमल खर्चा है। अगर हाँ। तुम कॉलेज के मेन खर्चे पे जाओगे ना कि यहाँ घूमने चलते हैं, आज क्लास खत्म, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ चल के बैठते हैं, वो तो फिर तुम कहीं और ही निकल जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में खर्च हो गए। हाँ पता भी नहीं चलेगा, फिर घर जाके रिग्रेट होगा यार शिट कहाँ गए, बहुत बार होता है। हमने अभी ना प्लान करा है इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ना फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए भी एक पॉडकास्ट करने वाले हैं विकास सर के साथ, तो वो बताएंगे कि किस तरीके से अपने नहीं थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैनेज करें, ताकि एंड ऑफ दी थर्ड ईयर आपको एक अमाउंट मिल जाए अपनी सेविंग्स के थ्रू ही। और ये कॉलेज को भी करना बहुत चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ये इम्पोर्टेंट कॉलेज है को भी ये चीज़ करना सही चाहिए में। कि कॉलेज अगर फीस ले रहा है स्टूडेंट से तो कुछ पार्ट उसका एक्स्ट्रा ले लेके स्टार्टिंग में ही उसको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में डाल के बच्चे को लास्ट में थर्ड ईयर में दे दिया जाए एज ए रिटर्न। होना चाहिए, डेफिनेटली कॉलेज होना वाले चाहिए, कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब है ना? हो ना तो बहुतों की जिंदगी संवर जाए लाइक आधे तो वही रिग्रेट में रह जाता है कि शेट यार यहाँ पैसे चले गए, वहाँ चले गए, इतने चले गए, वापस से फिर से मांगने पड़ेंगे, बहुत होता है। कॉलेज में फेवरेट मतलब पार्ट क्या है, मतलब स्टूडेंट्स का मोस्टली कहाँ प्रेफर करते हैं? जैसे कि कॉलेज तो चलो एक पार्ट हो गया, कैफेटेरियाज वगैरह में बैठ गए, स्पेयर टाइम में कहीं ना कहीं बैठ गए, लेकिन जो आउटिंग वगैरह होती है कॉलेज के अंदर, तो वो कहाँ पे होती है? मोस्टली कहाँ पे प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स? मोस्टली मैं अपनी साइड से बोलूँ तो मैं तो कम ही जाती हूँ, लाइक मैं ज़्यादा अपने ग्रुप वगैरह के साथ घूमती हूँ ना, बाकी ज़्यादा क्या ही होता है, मूवी देखाओ, आसपास कुछ मॉल्स वगैरह है वहाँ घुमाते हैं, कैफे वगैरह चले गए। हाँ क्योंकि पता है पूरे दिन क्लासेस लेने के बाद ना खुद भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम पूरे दिन के लिए कहीं निकल जाओ, तो इट्स लाइक 1-2 घंटे के लिए माइंड फ्री करना है तो कहीं बैठ जाते हैं, मॉल घुमाते हैं, ऊपर से 75% अटेंडेंस हर एक लेक्चर की अटेंडेंस लगती है हाँ, ना। और उसमें भी स्टिल होके बैठना, टीचर को सुनना, सारी बातें तो माइंड में घुसाना। तो सारे लेक्चर्स तो एक जैसे, हाँ ये देखो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं अभी अगर बात करूँ कॉलेज टाइम की बात करूँ मैं भी, तो एवरेज ह्यूमन अगर भाई सीखेगा तो 20 मिनट ढंग से सुन सकता है, 30 मिनट ढंग से नहीं सुन सकता है। और तुम जैसे हेड डाउन करोगे तो टीचर वुड बी लाइक सो क्यों रहे हो, खड़े हो। और हर टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट हर क्लास के अंदर अटेंटिव रहे। और ये कॉलेज के अंदर कुछ लेट वगैरह का भी इशू होता है मतलब? हाँ लेट एंट्री अलाउड नहीं है, बिना आई कार्ड के एंट्री अलाउड नहीं है, घर जाओ। अच्छा, आई कार्ड वाला तो सीन थोड़ा सा फोन में है, देख के नहीं करते अलाउड ये फोन में? नहीं यू हैव टू गेट अ फिजिकल आई अभी हुआ आपके कार्ड। साथ ऐसा? एक बार हाँ मैं घर गई थी, अच्छा, लाइक मैं सोसाइटी के काम से आई थी, उस दिन क्लासेस नहीं थी, मे बी इट वाज सैटरडे ओनली, तो मैं सोसाइटी के काम से आई थी एंड आई डिडंट हैड द आईडी कार्ड, क्योंकि मुझे था कि यार काम से जा रहा है तो क्लासेस भी नहीं, आईडी कौन ही चेक करेगा, कोई एंट्री नहीं मिली मेरे को, सीधा मैं फिर घर गई एंड घर जाने के बाद आई वाज लाइक यार शिट क्या हो गया मेरे साथ। हाँ मतलब इतना दूर पहले ट्रैवल करके सुबह सुबह उठ के गई मैं एंड कुछ हो भी नहीं पाया। अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं कॉलेज टाइम पे? मतलब अगर को जैसे मैं अभी हूँ
तो अगर मेरे चलो अच्छा सर्कल बन गया है तो ऑब्वियसली बात है, देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ मोटिवेशन कि यार सबसे मिलना हो जाएगा, सबके साथ बैठेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, अपनी चीज़ें को शेयर कर लेंगे, मेरे साथ क्या इशू चल रहा है मैं शेयर कर लूँगा। तो अगर कोई स्टूडेंट है, इंट्रोवर्ट है, तो वो किस तरीके से मतलब, या फिर एक्सट्रोवर्ट है, जो भी जनरली बात करते हैं, तो किस तरीके से आप कॉलेज लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो? आई गेस मैं जो अपना बताऊँ तो मैं 2 चीज़ें बहुत मैटर करके चलती हूँ। फर्स्टली इट्स माय फैमिली एक्सपेक्टेशंस। मेरी फैमिली मेरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। ऑब्वियसली वो मेरे को ये नहीं बोल रहे कि तुम घूमो मत, फिरो मत, पैसे मत खर्च करो या ये मत करो, वो मत करो। माय फैमिली इज़ वेरी कूल, वो बोलती है तुमने जो करना है करो। बट सेकेंडली साथ में अपना करियर तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, वो कुछ अपने लिए तो नहीं बोल रहे। तो इट्स उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सोच लो, और सेकेंडली अपने लिए कुछ सोचो, अपना करियर कि तुम्हारे को कितना वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, घूमो फिरो, हर चीज़ करो। मैंने बताया सोसाइटी में बहुत इनिशिएट करती हूँ। तो इट्स कई बार ये होता है कि मैं क्लासेस ले भी नहीं पाती। मैं पूरे दिन सोसाइटी में रहती हूँ एंड पूरे दिन मेरा निकल जाता है विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी अटेंडेंस। देन घर आके मुझे डांट भी पड़ती है कि तुमने क्लास तो ली नहीं एंड बस काम करके आ गए। बट ठीक है, दोनों चीज़ों को अगर तुम अकेडमिकली बैलेंस कर लो तो या इट्स गुड। ये चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में बोली ना, भी जैसे कि फैमिली को देख के चलना, हाँ, फैमिली की ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशंस motivation बहुत है। इंपॉर्टेंट है यार। सामने वाला तुम्हारे को मेरी फैमिली बोलती है कि हम तुझे किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रहे, क्योंकि कई बार ना बहुत होता है कि गर्ल्स के घर में रिस्ट्रिक्शंस होती है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इतनी दूर कॉलेज नहीं लेना। कॉलेज के बाद फिर क्लासेस भी जा रहे हो आप, अपना लेट आपको आना हो वहाँ हाँ, से उसके थोड़ा। बाद घूमने फिरने, बहुत सारी चीज़ें बहुत नहीं अलाउ करती गर्ल्स का। एंड आई गेस इंडिया का थोड़ा एनवायरनमेंट भी वैसा है। प्रिविलेज होना चाहिए। हाँ, मेरे घर वाले बोलते हैं ठीक है तूने जो करना है कर, बट साथ में तू अपना करियर मत छोड़। तो इट्स कि अगर वो तुम्हें किसी चीज़ की प्रिविलेज दे रहे हैं ना कि तुम ये चीज़ करो, तो ऑब्वियसली वो अगर तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम वो चीज़ पूरी करो। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। जैसे कि मैं भी बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि हम खुद भी देखते हैं, मैं अपने घर पे कंडीशंस को देखता हूँ, फैमिली को देखता हूँ, मम्मा को देखता हूँ कि चलो यार घर से हम जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, हमारी मम्मी तो पूरे दिन घर पे बैठी हुई है। हाँ, एक देखो वर्किंग भी है बहुत सारे, लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूँ मेरी मम्मी के लिए, तो भाई वो पूरे दिन घर में खाना बनाती है, उनकी लाइफ में एक ही चीज़ है कि मेरे बेटे को हाँ, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। क्या चाहिए उसको, पापा के लिए मतलब सुबह खाना बना दिया, लंच टिफिन पैक कर दिया, हमारे कपड़े तैयार मिलते हैं हमको, सारी सर्विस मतलब हो रही है एक तरीके से। तो वो जो उनका जो सेक्रीफाइस है, जो जॉय आज हम ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, हम उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं यार, हम ऑफ कॉलेज जा कोर्स। रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, हम अपने पसंद का फीस, खा रहे हैं, हाँ, हम पसंद के एग्जैक्टली, लोगों हर से मिल रहे हैं। चीज़। आप एक दिन बिता के देखो, ट्रस्ट मी, आप एक दिन टीवी के सामने 24 घंटे विदाउट एनी कम्युनिकेशन कितने नहीं, रिश्तेदारों से आई तो बात करोगे? कांट। कोई नहीं कर सकता। एंड वो इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज़ को लेके, दे हैव एक्सेप्टेड कि यार अब यही ठीक था जो है, है, हाँ। बट अब इनको आगे बढ़ना है, हाँ, अब एग्जैक्टली। इनको आगे बढ़ना है। तो वही होता है ना कि भैया खुद घर पे रह के घोंसले में रह के बच्चों को उड़ने का हौसला हाँ, देना, तो एग्जैक्टली। वो चीज़ मोटिवेशन ये बहुत होती है। प्यारी लाइन बोली आपने। नहीं, मैंने लिखी हुई थी ये, मैंने जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, तो आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि भाई मैं कभी इतना भी कर जाऊँ अपनी लाइफ के अंदर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था कोई वो। नहीं सोचता, अगर तुम्हारे में खुद तुम अंदर से चाहते हो ना, यू हैव द होप्स, यू हैव द विल, यू कैन। तो वो चीज़ ना मेरे को मतलब हमेशा से ये दिखा कि यार खुली आंखों से जितना मैं उनको दिखा सकूँ, जितना मैं उनके लिए कर सकूँ, वो मेरा एम है। कुछ भी लग्जरी नहीं है गोल कि भैया लग्जरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, नथिंग। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे पेरेंट्स जीते जीते मेरे को किस पोजीशन पे देख के जा रहे हैं, कितना वो चीज़ सबसे वो बेस्ट उनको एक है। जॉय देना है, एक प्राउड देना है। तो उस चीज़ को एक मोटिवेशन हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर अच्छा कमाने का वो है, एक सपना है, हाँ, उससे बड़ा सपना होना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। एग्जैक्टली। कमाने का में कुछ बोलते हैं कि नहीं तुझे तो पैसों के पीछे भागना है, तुझे तो करियर ही चाहिए, करियर ही चाहिए। बट ये चीज़ समझाना चाहती है, वो पैसे मैं अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए कमाना चाहती हूँ। उन्हें सिर्फ दिखाना है कि हाँ आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आपका डिसीजन हमें इस कॉलेज में डालना, हमारी इतनी फीस भरना, एवरीथिंग काउंट्स। हाँ एग्जैक्टली, हर चीज़ काउंट होती है, हर एक चीज़। मतलब यहाँ तक आपने पहुँचाया तो हम यहाँ तक पहुँचा। हाँ एग्जैक्टली। तो पैसे ठीक है, पैसे भी देखो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यू कांट, तुम्हारे पास वो चीज़ भी मैटर करती है। तो हाँ, पैसे अपनी जगह है एंड फैमिली बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्कुल जगह है। अपनी जगह, और दोनों कहीं की ना सेम इम्पोर्टेंस है। और कहीं ना कहीं दोनों को साथ में पूरा करना इज द ड्रीम। हाँ,
आई विश कि हो, और ऐसा ही होना चाहिए, मेंटेलिटी ये रहेगी तो 100% होना है, सब कुछ मतलब होना है। अगर तुम खुद लग्जरी फील करना चाहते हो, अगर मैं बोल रही हूँ आज मेरे को कोई लग्जरी कार लेनी है और मैं उसको इन फ्यूचर ले लेती हूँ, भगवान करे ले लूँ, बट अगर मैं उसे ले लेती हूँ तो मेरे घर वाले वुड बी प्राउड ना, लाइक वो लोग प्राउड हो गए, दैट वुड बी इनफ, एंड कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से प्राउड फील घर वाले तो करेंगे। ऑल्टो में भी प्राउड फील करने हैं, वो तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों को देखो बच्चे ने कोई खुद के ड्रीम्स होते हैं ना कि हाँ यू हैव टू। बिल्कुल करना चाहिए, है ना, मेहनत करनी चाहिए। अब व्हाट अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस, अगर कोई कॉलेज में जा रहा है तो मतलब डिस्ट्रैक्शन कितना आता है? बहुत ज़्यादा। देखो जैसे मेरे को इतना पता है कि जो लड़की होती है ना, वो इतनी फोकस्ड होती है, क्योंकि नहीं नहीं, सारी नहीं होती। सारी नहीं होती, आपके केस में नहीं, अपना कहीं ना कहीं मैं भी डिस्ट्रैक्ट कभी कभार ठीक है होती हूँ कि यार घूमने चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, एंड ड्रिंक्स, अल्कोहल, मतलब ये सब ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कॉलेज के टाइम पे। 12th तक तो तुम स्कूल में होते हो, सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में होता है, तो यू कांट कि तुम इतना नहीं कर सकते, बट कॉलेज में आते ही बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। प्रेशराइज मैं हो खुद जाती बता है। रहा हूँ, मेरे कॉलेज टाइम पे मतलब ऐसे ऐसे लोग थे, ग्रुप्स बना लेते थे और पार्टी वार्टी करने निकल गए लेक्चर छोड़ के, उनके लिए कॉलेज इज हाँ, लाइफ, कॉलेज लाइफ इज अ पार्टी वो लाइफ। ड्रामेटिक लाइफ जिससे कुछ रियलिटी नहीं रियलिटी दिखती। पता चलती है ना, सेकंड ईयर में पता चलती है, जब पिछले साल के भी पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। हाँ। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि भैया मजा आ रहा है, ये है फ्रीडम, एक के पास कार होगी, 5 उसके फ्रेंड होंगे और वो सारे, हाँ, सब पे Count ही पैसे करेंगे। होंगे क्योंकि घर वाले तो अंधा ट्रस्ट करके दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कॉलेज जा रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब उन्हें क्या मतलब बच्चा क्या कर रहा है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसको कैसे ओवर, देखो स्टार्टिंग में तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे चीज़ें, हाँ, तो उसको किस तरीके से स्टूडेंट ओवरकम कर सकता है? लिटरली फोकस ऑन योर गोल्स, कि तुम लोग सोच के क्या आए थे, लाइक जो मैंने 2 चीज़ें बताई, फैमिली एक्सपेक्टेशंस वगैरह को सबको माइंड में रख के चलो, ठीक है डिस्ट्रैक्शंस अपनी जगह है, कॉलेज में मेमोरीज बनाना भी इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि होनी चाहिए कि तुम्हारे पास आगे तुम किसी को बता रहे हो, जैसे आप अभी मुझे अपनी मेमोरीज बता रहे हो, तो मेरे पास भी कुछ मेमोरीज होनी चाहिए कि मैं आगे चल के किसी को बताऊँ। ठीक है, मेमोरीज बनाओ, हर चीज़ करो, बट फोकस ऑन योर गोल्स, कि तुम क्या सोच के आए हो। ऐसी बात नहीं मैं मज़ा नहीं करती, मैं बहुत मज़े करती हूँ कॉलेज में, आई एम वेरी हैप्पी इन माई कॉलेज लाइफ, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ घूमती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ अपने अकेडमिकली नहीं इफेक्ट वो नहीं करने होने देते। करती। हाँ, और मेरे को एक चीज़ ये जाननी है कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो चलो हो ही गया, वो तो बर्बाद ही है फिर तो। अब तो जो हो गया हो गया। लेकिन अगर खुद को बचा पाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सबसे एक वर्स्ट कोई कुछ हुआ हो आपके साथ कॉलेज लाइफ में, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, रहा आज अभी तक? तो नहीं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो एक जो मेरे को रिस्पेक्ट मिली है कॉलेज में, लाइक जो मेरी खुद की स्किल्स है, जो मेरी खुद की पर्सनालिटी है, उसके बेसिस पे लाइक मैंने मिस फ्रेशर्स के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी, सोसाइटीज़ में अप्लाई किया, सोसाइटीज़ में इंटरव्यू दिए, मुझे फर्स्ट ईयर में बीइंग इन लाइक बीइंग द डिस्पार्ट कि मैं फर्स्ट ईयर की हूँ, मुझे कोटी में ले लिया गया था रोड ट्रैक क्लब में। तो उसके बाद जब मैंने उधर काम किया तो बाकी सोसाइटीज़ को भी लगा कि हाँ शी इज़ कैपेबल, तो हमें इसको कुछ देना चाहिए, लाइक हमें इसे डेसिग्नेशन देनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके जो तुम रिस्पेक्ट गेन करते हो ना कॉलेज में, आई गेस दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। लाइक टीचर्स को पता होता है कि हाँ ये बच्ची कौन घूम रही है, ये इस सोसाइटी की इस पार्ट में है, ये काम करती है, इसने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था, लाइक आई तो पर्सनली लाइक दिस थिंग। ऐसा नहीं लगता कभी से फर्स्ट ईयर में आए थे, सेकंड में पहुंच गए, थर्ड है, फिर ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा? हमें तो रियलाइज भी नहीं हुआ हम सेकेंड ईयर में है कब ना? आ गए, अब लग रहा है कि हमारे को फ्रेशर्स आके दीदी दीदी बोल रहे हैं ना, मतलब दीदी। सीनियर हो गए हम। तो जो जूनियर आते हैं वो तो कुछ कांटेक्ट में होते नहीं होंगे मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि वो तो हाँ, अपना नहीं होते अपना ही हैं। देखते हैं। आप अपनी क्लास में मस्त हो, हाँ सीनियर हाँ सीनियर में, हाँ हाँ। तो वैसे ही जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में ना थोड़ा सा गैप मेंटेन्ड होता है, हर कॉलेज में होता है। और एक ये मैंने कॉलेज में इंडिया में मैं भी विजिट करके आया, तो मैंने वहाँ देखा था यहाँ पे रैगिंग नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं है होती ना? है। हाँ, वैसे अब तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, बट पहले हुआ करती थी। अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में होती है, बहुत सारे में होती है, बट नहीं, अभी आर इन अ रैगिंग फ्री जोन, तो हमारे को किसी चीज़ की कभी टेंशन नहीं हुई कि हमारे सीनियर्स हमारे को कैसे बात करेंगे, लाइक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो इट्स गुड। कुछ मेरे को अपना प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ कि कॉलेज में कंपनीज किस तरीके से आती है। पहले तो मेरे को ये बताओ कि एक ही टाइम पे सबकी प्लेसमेंट होती है या फिर अलग अलग डे पे डिसाइड होता है प्लेसमेंट्स को लेके? इन कैंपस प्लेसमेंट होती है? इन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। अभी तो देखो मैं सेकेंड ईयर में, तो मुझे ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट बेसिकली जो थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं उनको ऑब्वियसली अकेडमिकली, पर्सनालिटी, हर चीज़ के हिसाब से ओवरव्यू करके सेमिनार्स होते हैं बेसिकली। हमारे को काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है हमारे कॉलेज में, तो बाहर से लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनके अकेडमिक्स है, क्या उनके स्किल्स है।
उसके बेसिस पे दे प्रोवाइड द जॉब इंटर्नशिप पे, लाइक सब उनके उस पे ही डिपेंड होता है कि बच्चा कैसा है, लाइक तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है। सो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो आई गेस रिसेंटली मेरे एक सीनियर थे, ही वॉज लक्ष्य गुप्ता। उन भैया की आई गेस प्लेसमेंट लगी लोटस में 12 lakhs per annum की। Good. तो इट्स गुड, मतलब मेरे को ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैं अपने सीनियर से ज़्यादा इंडल्ज कर नहीं पाती, बिकॉज एक वो होता है ना कि जूनियर और सीनियर्स के बीच का गैप जो मैंने बताया। हाँ, वो तो अभी आप अगले साल सीनियर बन ही हाँ जाओगे, हाँ पता चल हाँ जाएगा वही। तो और भी बहुत सारे लाइक फेडेक्स से मिली थी, जोमेटो से मिली थी, और भी बहुत सारी कंपनी से मिलती है। बट द थिंग इज़ कंपनी तुम्हें तभी लेगी जब तुम्हारे में वो स्किल्स होगी कि तुम उसमें जा पाओ, नहीं तो फिर खुद ही बीबीए तो ढूंढो। सभी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्वालिफिकेशन तो बहुत है, मैं सभी वही है। बोल रही हूँ, एक batch के प्रैक्टिकल अंदर नॉलेज कुछ को ही है। 60 स्टूडेंट्स है तो उसमें से कितने स्टूडेंट एक्चुअली में क्लास में थे, अटेंडेंस, उनके स्किल सब मैटर करता है ना। और exactly, सबसे हर ज़्यादा चीज़। इम्पोर्टेंट कौन सा स्किल है आपके हिसाब से? मैनेजरियल, कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स, अटेंडेंस? अटेंडेंस कोई स्किल नहीं है, आई वो गेस कंडीशन हो गई। कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, तुम्हारे को बोलने का ढंग होगा, तुम तो सामने वाला तुम्हें खुद कंसिडर करेगा, या ठीक है इसे समझ है कि कब कौन सी चीज़ कब कैसे बोलनी है। तो आई गेस कम्युनिकेशन स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी गुड इन दैट। कुछ कॉलेज की तरफ से कुछ बताते हैं कि मतलब प्लेसमेंट वाले आएंगे तो ये हाँ चीज़ें हाँ, पूछी जाएंगी? काफ़ी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मुझे तो अभी पता नहीं बिकॉज मैं 3rd ईयर में अभी हूँ तक नहीं। हुआ आपका कोई वैसे सेशन? हाँ लाइक हमारे को ना बीजीज में इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाते हैं, तो उस इंडस्ट्रियल विजिट में काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं कि कैसी चीज़ें वर्क करती है, कभी तुमने आगे कभी प्लेसमेंट आपने कहाँ लेनी पे हो। किया था विजिट इंडस्ट्रियल? मैंने मेरे टाइम पे लाइक आई वाज इन द फर्स्ट ईयर, तो मैंने पार्ले जी में किया था। तो वहाँ पे जाके वो हमें पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कहाँ पे है ये पार्ले जी का? ये तो मुझे याद नहीं, लाइक कॉलेज की साइड से हम लोग गए थे, पूरी अच्छा, बस मतलब उनके गई प्लांट पे गए थी। हो? हाँ हाँ, इट वाज द प्लांट, लाइक इस साल भी आई गेस याकुल्ट की फैक्ट्री पे गए थे। तो ऑब्वियसली यहाँ अभी तो मैं गई नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर गया था। तो पिछले साल इट वाज लाइक कि उन्होंने हमारे को पूरा प्रोसीजर बताया था अबाउट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होते हैं, उनका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बिस्किट्स कैसे बनते हैं, कितने दिनों के लिए उन्हें स्टोर कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और लाइक एवरीथिंग। वो हमारे को पूरा कॉर्पोरेट एक्सपोजर देते हैं, हमारे को उस चीज़ के लिए ग्रूम करते हैं कि तुमने आगे जाके अगर कुछ करना है तो अपना माइंडसेट उस तरीके से बना के चलो। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सारे प्रोसेस आपको एक टाइम पे दिख रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सप्लाई चेन। हाँ, और तुम वैसे ही कुछ Production आगे कैसे फिजिकली देखो ना तो वो चीज़ें ज़्यादा माइंड में रिवील होती है। लाइक अगर मैं कुछ फिजिकली देख रही हूँ ना तो वो चीज़ माइंड में ज़्यादा बैठेगी इन अपने प्रोफाइल भी हम इमेजिन करने लग जाते हैं और उसके हिसाब से खुद को ट्रेन भी करने लग जाते हाँ हैं। एग्जैक्टली, लाइक मैं भी स्टार्टिंग से अपने आप को पता नहीं कहाँ का इमेजिन करती आई हूँ कि यार ये करूँगी वो करूँगी। और मैच्योरिटी कितनी आ जाती है कॉलेज में जाके? क्योंकि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को आप एक कह सकते हैं ना कि स्टूडेंट्स दिख जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम सभी मैच्योर होते हैं, मस्ती माहौल में होते हैं, नहीं धीरे धीरे करके ओवर द टाइम पीरियड चीज़ों को हम सीखते हैं। तो मैच्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक 12th में मेरी जो टीचर थी ना, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि आज तो तुम लाइक हम लोग बहुत लाइक स्कूल में एक होता है कि तुम ना बहुत फ्रीली रहते हो कि यार जाना है जाओ, नहीं जाना मस्ती करो, टीचरों को परेशान करो, पीछे से पेन उठा के फेंको, बहुत सारी मस्ती करो, टीचर के सूट पे इंगेट दो, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट दैट समवेयर इमेच्योरिटी, वो चीज़ तुम्हारे को थोड़ा सा मैनरलेस काउंट करती है। वो तब नहीं समझ आता, इस पॉइंट पे समझ आएगा, तब तो लगता है कि अरे नाम कमा लिया, पंखे तोड़ दिए, कान तोड़ दिए, ये तोड़ दिया। बट एक पॉइंट पे जब तुम इस पॉइंट पे आओगे ना तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि बदतमीज़ी थी सामने वाले के लिए, लाइक सामने वाले के लिए ये चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल थी। तो हाँ, तुम 12th से निकलोगे ना, तो मुझे उस टीचर ने बोला था कि अभी तो तुम कर लो तुम जो कर रहे हो, 12th के बाद तुम्हें तब पता चलेगा कितने धक्के खाने पड़ते हैं और असली दुनिया है क्या। और लाइक लिटरली उनकी ये लाइन मेरे माइंड में आज भी है कि अब पता चलता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है। तब तो तुम पेरेंट्स की उस पे होते हो कि ठीक है पेरेंट्स के पास सारा मॉनिटर कंट्रोल कर रहे है, हैं। हाँ। हर चीज़ पेरेंट्स मॉनिटर कर रहे हैं, पेरेंट्स के हाथ में डांट भी पड़ रही है तो पेरेंट्स को कॉल करके पड़ रही है, तुम्हारे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है। बट द मोमेंट यू फिनिश योर 12th, तुम लोग फर्स्ट ईयर में आओगे, तब भी तुम्हारे में थोड़ी सी मेच्योरिटी होगी कि यार ये भी करते हैं वो भी करते हैं। धीरे धीरे समझ आएगा कि मेच्योरिटी इज़ लाइक ये समझना कि सामने वाला को लाइक सामने वाले को तुम जितना दिल से समझ रहे हो ना वो तुम्हारा नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, ठीक बनना है, पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही अकेले हो और आपके पास आपकी फैमिली है। बी सेल्फिश, मैं बोल रही हूँ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, बी सेल्फिश ही खुद को बोलना चाहिए। मतलब खुद के लिए करो, नहीं सामने वाले के लिए तो सोचो ही मत। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, देखो मैं भी जैसे स्कूल में थे तो स्कूल के दोस्त सबसे ज़्यादा ऊपर थे, भाई तेरे लिए तो ये
है, तू बोल रहा है यही खाने में सबके लिए होती है ना, कल हाँ। लंच में भी यही लेके आएंगे सबके सब, तू कॉपी नहीं लाया, मैं भी नहीं ला रहा कॉपी, चल मैं दिखाऊंगा नहीं आज कॉपी। मतलब बहुत तरीके की दोस्ती होती है हाँ, और अलग अलग टाइप की दोस्ती हो जाती है। फिर वो वर्क प्लेस की दोस्ती हो जाती है, फिर वो कॉलेज लाइफ की दोस्ती हो जाती है। एंड ऑफ द डे मैंने चीज़ देखी है, कॉलेज स्कूल वाले मोस्टली आपको कॉलेज में नहीं मिलेंगे, नहीं एंड मिलेंगे, आफ्टर थर्ड ईयर आपको कॉलेज का कोई नहीं मिलेगा। हाँ। सब अपने अपने ट्रैक पे अलग अलग भाग रहे होंगे। बस वही है ना कि फॉर एवर वाला कुछ नहीं होता। जो तब मतलब मैंने ये चीज़ कहीं पे सुनी थी, आई गेस कहीं सोशल मीडिया में सुनी थी, लाइक फॉर एवर वाला कुछ नहीं होता कि तुम बोलो फॉर एवर फ्रेंडशिप्स चल जाए, फॉर एवर रिलेशन चल जाए, कुछ नहीं होता। जो जब तक है वो तब तक है, जब तक जो तुम्हारा साथ दे पा रहे हैं ठीक है, वेल एंड गुड। बट जहाँ थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, थोड़े से गैप्स आए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए, यू विल बी पार्ट अवे। तो मेच्योरिटी इज़ लाइक एंड ऑफ द डे में तुम अपने लिए करो जो कर रहे हो, सामने वाले को छोड़ दो। लाइक मेच्योरिटी तो अपने लिए नहीं करोगे हाँ, तो किसके लिए किसके करोगे? लिए करोगे? Exactly. दूसरे के लिए थोड़ी करना है। वही और है। ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जैसे कि चलो हम आज पैसे कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना पैसे का एक एक रुपये अपने ऊपर खर्च होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो ये हो, है ना। Exactly. दूसरा, जब हम मतलब चलो किसी के साथ है भी तो ऑनेस्ट हो, हाँ, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी होता है कि दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बना लेना, और दूसरों के हिसाब से अपने सिचुएशंस को इमेजिन करने लगना, हाँ। ये सब चीज़ें ना डिस्ट्रैक्ट भी करती है मेंटली इंसान को। अब जैसे कॉलेज में क्या होता है कि हम जब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि मेरे को तो आगे जाके यही करना है, यही करना है। अब वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं, कभी रिलेशन की आएगी, कभी कोई रिलेशन की तो बहुत ही टीनेज लाइफ में शुरू हो जाती है। कभी अट्रैक्शन हो जाएगी किसी से, तो कहीं ना कहीं हम भी ना उसको लेके ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना। इट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट। आप किस चीज़ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ, आप exactly. आप खुद पे इन्वेस्ट और वो कर रहे सब हो। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खुद ही किसी पे कितना है। इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि यार टाइम इज़ मनी, है ना। आपने खुद पे इन्वेस्ट करा तो आपकी जो है ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी ज़्यादा मिलेंगी, आप वहाँ पे अच्छा कर पाओगे। और अगर आपने दूसरे के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वो तुम आपके वहीं हिस्से रह का नहीं जाओगे। जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत। मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन सबसे गंदी चीज़ है, चाहे रिलेशन की हो, चाहे XYZ कोई सी भी आपके पास। हाँ, बी फोकस्ड इन योर लाइफ कि तुम्हें क्या करना है, बी फोकस्ड ऑन योर कभी गोल्स। कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर, तो भगवान भी देख रहे होते हैं ऊपर से कि हाँ भाई ये सही चल रहा है, इस टाइम पे एक काम करता हूँ, लंगड़ बना के फेंकते हूँ, है ना। अगर वो उस लंगड़ में आ गया तो वो कहते हैं ना पड़ी लंगड़, वो एक अगर उस लंगड़ में आ गया तो समझ लो भैया वो गया नीचे, और अगर वो उससे बच गया तो वो पतंग की तरह फिर उड़ता ही चला। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि फोकस। प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में, बहुत सारी आती है, फाइनेंशियल आती है, इमोशनल आती है, फिजिकल आती है, बहुतों को होता है। लाइक मेरे भी बीच में स्टोन वगैरह हो गया था, आई हैड एन एक्सीडेंट, तो मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे चली गई थी, बहुत कुछ हुआ था, डिस्ट्रैक्शंस आती है। मैं चाहती तो मैं वो 3 महीने, उस वक्त मेरा बोर्ड्स का टाइम था, मैं चाहती तो मैं हर चीज़ भूल जाती, बट कहीं ना कहीं मेरे को था कि नहीं यार पढ़ना भी है साथ साथ में, तो आई जस्ट कीप्ड इट। कई लोग ऐसे होते हैं ना, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी बना के भागने की हाँ, कोशिश कि करते बुखार हैं। हो गया है, 2 दिन का बुखार है, 10 दिन छोड़ बेड पे ही देते लेटे हुए हैं कि नहीं यार अभी तो मेरे को 1 हफ्ते पहले बुखार हुआ था, अभी तक थकावट ही नहीं जा रही। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बी फोकस्ड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको कोप कैसे करना है, उससे लड़ना कैसे, वो सब तुम्हारे ऊपर है, तो यू हैव टू गो फॉर इट। तो आपसे बात करके मेरे को ना काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, धीरे धीरे करके कितना अच्छा हाँ। मतलब फील होता है कि यार आपके कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, ये दूसरे को काफ़ी हेल्प करेगा। जो अभी घर पे बैठा है ना, देखो जो घर पे बैठा है वो वो भी कुछ सुनेगा तो उन्हें जाता है, ऑफ जाता है, कोर्स। हाँ। क्योंकि हम घर पे बैठे हैं तो हमारे हिसाब से दुनिया चल रही है, और मैं जब चाहे उठ जाऊँ, जब चाहे बैठ जाऊँ। लेकिन जब हम कॉलेज में जाने लग गए, आने जाने लग गए हैं, तो यू हैव टू सोशलाइज। आपको वहाँ पे लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना भी पड़ेगा, और कोई आपसे बेहतर है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स। दिस इज तो आई शुड मस्ट से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लाइक ये जो पॉडकास्ट वाला है ना, मेरे को लाइक बहुत अच्छा आइडिया लगा, बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं किसी का पॉडकास्ट देख के ही इन्फ्लुएंस हुआ है। हमें भी नहीं पता था क्या होती है लाइफ, हमें भी हमारे को पेरेंट्स ने बोला था कि उसकी बातें सुनो, वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो। मैं ये नहीं बोल रही किसी को किसी से कंपेयर करो, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि कोई सामने वाला तुमसे कुछ ज़्यादा कर रहा है या कुछ भी है तो उसको देख के सिर्फ इन्फ्लुएंस हो। कोई नहीं बोल रहा कि तुम कंपेयर करो, अपने आप को वीक महसूस करो कि नहीं हम नहीं कर पा रहे ये चीज़, या हम ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ अपने आप को इन्फ्लुएंस करो कि अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ, क्या पता मेरा भी अच्छा हो जाए। अच्छी चीज़ों को लोग कॉपी करने की सोचते नहीं है ना। हाँ, वही कि डिस्ट्रैक्शन। अभी मैं बोल दूँगी कि मैं एक रिलेशन में हूँ 2 साल से, ठीक है यार इसका तो 2 साल चल गया, हमारा भी चल जाएगा, हम भी आ जाते हैं। नहीं, लाइक बुरी चीज़ों को तो सब वो बहुत जल्दी कैच कर अट्रैक्ट लेते हैं, करते हैं। हाँ। हाँ,
और जो अच्छी चीज़ है उसके लिए हम, वो तो एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, बोलता रहा। बट इट्स ऑल्सो अबाउट द एनवायरनमेंट। ये भी बहुत सबसे बहुत ज़्यादा मैटर इम्पोर्टेंट करता है, है। क्योंकि देखो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक चीज़ में इन्वॉल्व हैं अभी, अब एक डिस्कशन में इन्वॉल्व है, और हमारा थॉट प्रोसेस भी उस तरीके से चल रहा है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैं आपका दिल कर रहा है जो आप वो बोल रहे हो, है ना। अभी क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट हमें हर जगह नहीं मिलता। लाइक हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सब लेक्चर सुन रहे हैं, सब उस पढ़ाई को देख रहे हैं, अब घर पर जाएंगे वहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा, तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स, जैसे मतलब सोशल मीडिया हो गया, हाँ, पहली बहुत रील आई ज़्यादा, डांस बहुत की, ज़्यादा, हाँ। दूसरी रील आई ट्रैवल की, चौथी रील आई स्टडी किया, हटा इसको। हाँ, स्टडी की तो ऐसे एनरोल होती है कि चल भाई ऊपर हटा ही इसको, चल तू। वो कहीं काउंट ही नहीं होती, वो तो लगता है कि भाई ये तो जब आएगा ना टाइम तभी देखूंगा। नहीं, बट ये तो लाइक मुझे लाइक खुद भी है थोड़ा कि ठीक है, बच्चे तो देख के मे बी हो सकता है मेरी बातें सुन ले तो कुछ उन्हें हो लाइक थोड़े से इन्फ्लुएंस हो किसी भी चीज़ पे, अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कुछ भी। बट मैं बोल रही हूँ अगर पेरेंट्स भी थोड़ा सा लाइक खुद अपने बच्चे के लिए इनिशिएट करेंगे ना तो दैट्स वेरी गुड। क्योंकि कई बार आपने जैसे बात बोली कि बंदा कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है बच्चा, घर जाके उससे एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उसे दिख रहा है कि नहीं यार ये तो लड़े जा रहे, पेरेंट्स ही नहीं अलाउ कर रहे कि नहीं तू तो हमारा बिजनेस कर, तूने पढ़ाई नहीं करनी, ये नहीं करना। तो आई गेस पेरेंट्स का भी बहुत इक्वल रोल होता है तुम्हारे करियर में, तो दे शुड इनिशिएट बेस्ट करना भी चाहिए। और फाइनेंसिस के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मैं बोलूँगा भैया, पैसे। फाइनेंस में बोल रही हूँ, बहुत सारी फैमिलीज को दिक्कत होती है। लाइक मैंने खुद पर्सनली देखी है, बहुत सारी फैमिली को होता है कि लाइक बच्चे का मन होता है कि आई शुड गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी, बट नहीं जा पाते कि आईपी की फ़ीस ज़्यादा है कि क्या है। आई एग्री, बट जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने आई गेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड भी करता है, है। हाँ, हाँ, जो बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल के पास तो आउट मिलती है। भी उसमें लिखा हुआ अगर आप पढ़ रहे हो तो हम देंगे। एग्जैक्टली बच्चा तुम खुद उस चीज़ के कैपेबल होना चाहिए, तुम्हारे पास फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अभी मैंने, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है राहुल एजुकेट्स, तो उस पर मैंने बैक टू बैक 20 स्कॉलरशिप्स बताई हैं, 20 स्कॉलरशिप प्राइवेट। वही चीज़ें बहुत अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, पर देखेंगे बकवास ही। देखेंगे बकवास। अब फिर ये भी है कि भैया पढ़ाई है तो चलो वो तो सबको ही करानी होती है, तो ये भी लोग सोच लेते हैं। बाकी डिमांड्स को लेके आप क्या बोलोगे? चलो थोड़ा डिस्कशन को खींचते हैं। जैसे कि एज इन की जैसे कि हम जा रहे हैं कॉलेज में, तो खुद को तो भाई दिखाएंगे ही हम। चाहे देखो दो तरीके होते हैं। जो स्मार्ट बंदा है वो स्मार्टनेस दिखाएगा, है ना, जो कि मोस्टली करते हैं। हाँ। बट ऑब्वियसली बात है कपड़े वपड़े भी भाई मैटर करते बहुत हैं। मैटर करते हैं, मेरे को तो बहुत करते हैं। लाइक आई तो रियली लव, लाइक मैं बहुत ज़्यादा वो फैशन इंडल्ज गर्ल हूँ, तो यार एट पुकी वाइब्स वाली कि मुझे तो बहुत सुंदर बन के जाना तो है। टशन मुझे के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि भाई टशन अगर दिखाना है तो किस हद तक दिखाना है, मतलब अपनी लिमिट्स में रह के मारो। कुछ लोगों के फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं कि काफ़ी करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है उनके पास है वो खर्चेंगे, बट उनको देख के इतना वो मत करो वो खर्चे रहे तो हम भी खर्चेंगे। तुम अपनी लिमिट्स में रह के, लाइक तुम्हें थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी काउंट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो करके चलो। अब ऐसी बात नहीं नहीं समझ में आती ना कुछ लोगों को, बट ऐसे नहीं होता। अपनी फैमिली को देखते हुए चलो कि तुम्हारे को फैमिली कितना अलाउ कर रही है। अब जैसे आपने कपड़ों का बोला, कपड़े आजकल लाइक अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो क्या क्या ही ब्रांड्स होते हैं, H&M, ज़ारा, ये सब है। बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस, मेरा भी बहुत मन करता है। लाइक ऑब्वियसली आई वियर देम, बट मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा अपना माइंड चलाती हूँ। लाइक आई वेट फॉर द सेल। लाइक कुछ होते हैं कि अरे न्यू अराइवल पे है, फ्रेश अराइवल पे है, कितने का है, 6,000 का, 7,000 का, अरे आ जा। मतलब कुछ सोचना ही नहीं। ऐसी बात नहीं मेरे पापा की पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है, मेरे पापा मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ मत ले, पापा मेरे को बोल रहे हैं कि तुझे अच्छा लग रहा है तू ले ले, बट मैं खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलूँगी कि अगर ये अभी 6,000 की है, 7,000 की है, तो और 1-2 महीने में सेल लगेगी, क्लियरेंस सेल हो, क्या हो गया, थोड़े बहुत पैसे बच जाएगी तुम्हारी पॉकेट में जाएगी, उसकी जगह उसके साथ तुम बैठ के दूसरी शर्ट ले लेना। लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलो अपनी। बाकी ब्रांड्स वगैरह का कितना इन्फ्लुएंस होता है? बहुत होता है, लाइक मुझे तो बहुत होता है। आई रियली लव अ लग्जरी लाइफ। ब्रांड्स पहनो, लग्जरी, मतलब बहुत चीज़ें हैं, बैग्स हो गए, MK वगैरह के, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं इवन आधी दूसरों को देख के होती हूँ। फ्रेंड्स वगैरह है, लाइक मैं ज़्यादा नहीं थी, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बहुत सिंपल सोवर सी थी कि अगर मैं नॉर्मल मार्केट से भी कुछ ला रही हूँ तो आई कैन वियर इट एंड आई कैन वियर इट ग्रेसफुली। मैं सामने वाले को ऐसे नहीं दिखाती थी कि नहीं मैं कुछ भी पहन के आ गई, मैं बहुत ग्रेसफुली उसको वियर करके जाती थी। बट बीइंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ
लाइक फ्रेंड सर्कल, मेरा एक जैसे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको ब्रांच का बहुत ज़्यादा शौक है। लाइक वो होता है, बहुत लोगों को होता है, ठीक है लाइफ में आए हो अपने सारे शौक पूरे करो, तो उसको देख देख के ना थोड़ा सा मुझे भी हो गया है। लाइक उसको बीच में, लाइक पिछले साल की बात है, ही वांटेड लाइक जॉर्डन्स उसको लेने थे, तो उसने जस्ट मुझे नॉर्मली बताया कि यार चल शूज़ देख के आते हैं, मुझे शूज़ लेने हैं। ऐसे ठीक है चलते हैं, हम गए। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था डेट मुझे, ठीक है नाइकी, आई हैड नाइकी, बट आई वाज लाइक मैंने कभी जॉर्डन्स नहीं लिए थे, तो उसने लिए एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो बढ़िया लग रहे हैं। फिर मैंने वेट किया, मैंने कहा कुछ सेल लगेगी कहीं से, कुछ कम हो या कुछ हो, एंड विद इन दैट मंथ मैंने ले लिए एंड उसको लेके आई वाज सो हैप्पी कि यार ले लिए। एंड ऐसी बात नहीं कि वो बहुत महंगे थे या कुछ थे, बस एक दिल को शांति मिल गई कि यार ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगी वो हमने ले ली। तो हाँ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, और कहीं ना कहीं हम लोग अगर कुछ ब्रांड्स वियर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस, अगर तुम, मैं बोल रही हूँ हाँ confidence सस्ता related है। पहनो, मैं बोल रही हूँ सेल पे ले लो, कम ले लो, 50% पे ले लो, कुछ भी ले लो, तुम अच्छा पहनो जो तुम्हारे को खुद को पसंद है। अगर तुम्हें पता है कि ये शर्ट मुझे पसंद है, मैं उसे ग्रेसफुली पहनूंगी, वो चीज़ मेरी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करेगी। अगर मैं कुछ ऐसा पहन रही हूँ ना कि जैसे कुछ रिवीलिंग है, वल्गर है, जो मुझे ही मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता फिर उसका कोई फ़ायदा है कि वो 6,000 की हो कि 10,000 की हो। इट्स लाइक जो पहनो अच्छा पहनो। इस चीज़ को मतलब मैंने इस सेंस में भी पूछा था आपसे कि कई लोगों को ना लगता है कि मैं अच्छा पहनूंगा तो ही मैं कॉन्फिडेंट लगूंगा, है ना। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉलेज में इन्फ्लुएंस करती है लोगों को कि बीइंग लुकिंग अ कूल, बीइंग लुकिंग अ रिच इज़ अ गुड थिंग। कई सारे लोग ऐसे होते हैं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने सरोजनी नगर सुना होगा। हाँ। सरोजनी नगर, कमला नगर, ऐसी मार्केट्स में थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं बहुत सारे। हाँ। क्या लगता है वहाँ पे ब्रांड्स के कपड़े मिल रहे हैं, फिर भी वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर है जो वहाँ से कपड़े लेके उन्हें ग्रेसफुली पहन के अपनी पर्सनैलिटी बना रहे। तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कपड़े नहीं मैटर करते। एक्चुअली कपड़े भी मैटर करते हैं, तुम्हारा सेंस कैसा है वियरिंग का, तुम्हारा फैशन सेंस कैसा है, बट ठीक है पैसे नहीं मैटर करते, तुम्हें वो चीज़ पहननी आनी चाहिए। तो कॉलेज में ऐसी चीज़ें तो नहीं होती होंगी मेरे ख्याल से ना। बहुतों की होती है, मेन थोड़ा लड़कों की ज़्यादा होती है, लड़कियां थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड से चलती है। बट हाँ, ये सब चीज़ें तुम्हें इतनी नहीं मैटर करती। अगर तुम अच्छा पहन रहे हो तो दैट्स मोर वो कि तुम्हारी पर्सनालिटी अलाउ कर रही है। ओके, सो अब लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि बीबीए हो गया, कॉलेज लाइफ हो गई, फिर आपने इंडिया में ही रहना है या फिर जो जर्मनी, आप मतलब जर्मन सीख रहे हो। हाँ। तो उसका भी तो एक रीज़न होगा ना, आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर। यार अभी मैं जर्मन सीख रही हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव 2 ऑप्शंस। या तो मैं अपना C1 तक का, लाइक जर्मन में लेवल्स होते हैं अगर आपको पता हो तो, इट्स लाइक A1 A2 B1 B2 एंड देन C1 एंड C2। तुम जहाँ तक कर लो, बेसिकली अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें C1 तक तो आना चाहिए, अगर तुम्हें बाहर जाकर उधर एजुकेशन प्रोसीड करनी है। अभी कौन से लेवल पे हो आप? अभी तो आई एम इन A2, लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू किया था तो A1 मेरा ख़त्म हुआ, नाउ मेरा A2 होने वाला है। तो इट्स लाइक कि अगर तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें उस लेवल तक की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तुम उधर सही से रह पाओगे, तुम उधर पढ़ पाओगे, क्योंकि पढ़ाई भी उधर ऑब्वियसली उधर की लैंग्वेज में होगी। तो या तो मैं जर्मनी चली जाऊँ, बिकॉज आई हैव अ काइंड ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो, मेरी आंट वगैरह वहाँ पे वेल सेटल्ड है, मेरे मौसा जी है, उनका बिजनेस है, तो कहने को मैं वहाँ पे चली जाऊँ। बट या तो सेकंड ऑप्शन, क्योंकि कई बार बहुत चीज़ें होती है कि मैं फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती अपनी, मैं इमोशनल सपोर्ट देना चाहती हूँ अपनी फैमिली को, तो क्या पता मैं ना भी जाऊँ। सेकेंड ऑप्शन, अगर तुम्हारे को एक लैंग्वेज आती है तो वो चीज़, या तुम्हारे को कोई भी स्किल आती है, बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का है, ट्रैवल का कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है, अगर तुम्हारे को वो कोर्स आती है, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल है, यू हैव अ प्लस पॉइंट। कोई कई सारी कंपनी जो जर्मन कंपनीज इंडिया में सेटअप है, तो वहाँ पे भी आपके हाँ, इट्स अ प्लस पॉइंट। लाइक अगर मान लो 2 बच्चे बैठे हैं, उन 2 बच्चों में से क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, बट अगर दूसरे बच्चों के पास एक भी प्लस पॉइंट है तो ऑब्वियसली दे वुड बी चूजन। जैसे कि मैंने सुना जैसे जापानीज एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो जापानीज कंपनीज भी काफ़ी आ रही है इंडिया के अंदर, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उनको चाहिए जापानीज वाले बंदे, वो कहते हैं हमारी कंपनी में काम करें, हम तो जापानीज जैसे कोरियन किया है, तो वो बोलते हैं कि हम कोरियंस को, अपने लोगों को ही बुला के वो काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भी उनके लिए कर सके तो ये लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो है, काफ़ी है, मतलब ठीक है अपने लिए कर लो,
तुम्हारे को स्कूल में मिल भी आने वाला जाएगा। स्कूल में भी आएगा। स्कूल में है, लाइक मेरे स्कूल में भी फ्रेंच थी। एक्चुअली मुझे जर्मनी से ज़्यादा ना जो मेरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई है, लाइक जो मेरी आंट थी, मेरे कजन्स थे, मेरे उनसे बहुत लगाव है। अच्छा। लाइक आई वॉज तो लाइक लिटरली आई क्राइड अ लॉट कि यार क्यों जा रहे हो। तो आई वॉन्टेड इन, मेरे को ना एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, लाइक नॉट ओनली अबाउट जर्मनी। अब ऑब्वियसली वो लोग जर्मनी चले गए, उन्होंने मुझे जर्मनी के बारे में बताया। एंड सेकेंडली जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। लाइक जर्मनी में इट्स लाइक तुम्हारे को ट्यूशन फी बिल्कुल ना के बराबर देनी पड़ती है। जो तुम्हारा खर्चा आएगा वो लाइवलीहुड का आएगा। अगर तुम्हारे मार्क्स है, तुम्हारे को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उधर की पब्लिक यूनिवर्सिटी तुम्हारे को बहुत हेल्प आउट करती है। तो उधर का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड। तो अब वो लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करा। एक वहाँ पे कंफर्ट भी तो आ गया ना, एग्जैक्टली नोन में है पहले से, वहाँ पे तो सपोर्ट भी हो जाएगा। हाँ, बट ये है कि अब मेरी खुद की भी एक फैमिली है, तो मुझे थोड़ा सा उनका भी सोचना पड़ता है कि नहीं, आई हैव टू गिव देम इमोशनल सपोर्ट। तो या कोई नहीं, वीडियो कॉल पे कर लेना। चलो ये तो बाद की चीज़ है, बाद में जो सिचुएशन बनेगी। वही तो उस वक्त मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सेटल नहीं होना, कुछ नहीं होना, टेम्परेरी भी है, कुछ भी है, तो निकलना तो पड़ेगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लोजर तुम्हारे को दुनिया के लिए चाहिए। हाँ, घर से निकलोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो घर पे ही रह जाओगे। बिल्कुल। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप काफ़ी अच्छा करो। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, आपका जो आपने बताया BBA स्टूडेंट्स की जो भी हमने बात करी, आई होप कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। एंड इट्स अबाउट ऑल, सबकी यही सिचुएशन है, सबके साथ यही चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस है, और हमें अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखना है और खुद पे ही ध्यान देना है, खुद की ग्रूमिंग करनी है, एड-ऑन्स पे ध्यान देना है, स्किल सीखने हैं, टेक्निकली लैंग्वेज कोर्स हो गए, एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलती है। इट्स ऑल अबाउट उसके कैपेबल होने चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। और मैं हर्षिता, मेरी तारीफ पूरी करना। एंड मैम, इनका लिंक्डइन की जो आईडी है वो भी मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं।